Good afternoon, my dear students. Beta, yesterday we have discussed about the main factors of production, that are the land, labor, capital, and knowledge and entrepreneurship. After that, beta, we will discuss about the organization of production through land. Beta, its mean is that how to we produce the production with the help of the land. Okay beta, so beta, here farming is the main production activity in the village Palampur. So majority of the population is engaged and dependent on agriculture for livelihood. Beta, its mean is that प्रोडक्शन बेटा थ्रू दी लैंड। बेटा हम लोग जानते हैं, जैसे we produce the various types of crops in our crop fields like paddy, wheat, sugarcane and various other crops. So beta, here village Palampur, beta, the chapter is the story of village Palampur. So here beta, विलेज पालमपुर के जो फार्मर्स हैं, मोस्टली जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो क्या है इनका, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज इंगेज एंड डिपेंडेंट, यानी इंगेज मीन्स व्यस्त रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, एंड डिपेंड और निर्भर हैं ऑन एग्रीकल्चर। किस पर? मोस्टली पीपल्स ऑफ विलेज पालमपुर आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर लेवलीहुड, अपनी जीवन यापन के लिए, जीवन चर्या के लिए। बेटा second important point is increasing farm production is constrained as land under cultivation is fixed, although during the 1960s some of the best land have been converted to cultivable land, and further there is no scope to increase the cultivable land बेटा। इट्स मीन बेटा 1960 में क्या हुआ था, जो वेस्टलैंड्स पड़ी हुई थी, यानी कि जो बंजर ज़मीन बेटा पड़ी हुई थी, उन ज़मीन्स को क्या कर लिया गया कि कल्टीवेटेड कर लिया गया, यानी कन्वर्ट कर लिया गया। क्या कर लिया बेटा? कल्टीवेटेड कर लिया, यानी कल्टीवेबल कर लिया गया, जो किस काम में आ जाए, जिसमें हम आराम से कोई भी क्या कर सकते हैं, अपना एग्रीकल्चर वर्क कर सकते हैं, जिसमें हम कोई भी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं बेटा। सो इसका मतलब क्या, ये इसलिए कि बेटा हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि कोई भी हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जाहिर सी बात है बेटा, इफ़ वी हैव द लार्ज स्केल ऑफ लैंड, देन बेटा एब्सोल्युटली वी कैन प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेटा जाहिर सी बात है, जब हमारे पास ज़मीन ज़्यादा होगी तो हम उतना ही ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो बेटा दिस इज़ दी मेन 2 पॉइंट्स टू इंक्रीज़ दी प्रोडक्शन थ्रू दी लैंड। ओके, जिससे हम लैंड के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम अपना क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग इरिगेशन टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब बेटा दैट्स डेफिनेटली राइट, विदाउट इरिगेशन वी कैन नॉट डू वेरी हाई ईल्ड क्रॉप। ओके, हम जाहिर सी बात है अपनी कोई भी क्रॉप को बिना इरिगेशन के, इरिगेशन मीन्स बेटा क्या होता है, सिंचाई, बिना सिंचाई के हम खेत में कोई अच्छी बेटा फसल नहीं उगा सकते। ठीक है बेटा, और जाहिर सी बात है ना हमारी पैदावार ज़्यादा होगी। तो विद लिमिटेड एरिया अंडर कल्टीवेशन, इट्स मीन इज़ दैट, जाहिर सी बात है अगर इरिगेशन की बात करते हैं तो हम इरिगेशन के लिए बेटा वी यूज़ द वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स लाइक स्प्रिंकलर मेथड। ओके, एंड बेटा विद द हेल्प ऑफ द वेल we irrigate our crop fields. Okay, and with the help of river, canal, with tubewell and pump sets. Okay, clear beta? The advent of electricity led to well developed system of irrigation in the village. Clear beta? अब क्या है, द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एडवेंट मीन्स बेटा एडवांटेज, ओके, लाभ, जो इलेक्ट्रिसिटी का लाभ है, लेड टू वेल डेवलप्ड, जो नींव रखता है वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, यानी कि विदा अब इस टाइम प्रेजेंट में क्या बेटा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम अपने इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स वगैरह को यूज़ करते हैं। किस लिए बेटा,
इरिगेशन के लिए, जिससे क्या होता है हमारे खेतों को यानी कि क्रॉपलैंड्स को आराम से क्या पानी मिल जाता है बेटा। सो बेटा दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द क्रॉप यील्ड, जो क्रॉप की पैदावार को बढ़ाने में मदद करता है बेटा। इलेक्ट्रिक करंट ट्यूबवेल्स could irrigate the large areas, okay, with the very short time. In very short time, okay, electric tubewells can irrigate very large area in very short time. Is it right beta? So beta this is the very important thing, tubewell irrigation. Okay, tubewell irrigation is very important in modern technology, in modern agriculture technologies. Okay beta, this lead to cultivation of more than one crop on a piece of land during the year, known as multiple cropping. It is right beta. If the irrigation system is proper in area, in crop area, then beta definitely we can grow multiple crops in a single क्रॉपलैंड। ओके, किसी भी जहाँ पर बेटा बात करें हम, जहाँ पर बेटा मान के चलो अगर अच्छे ट्यूबवेल्स की या पंप सेट की या कैनाल्स वगैरह की बेटा व्यवस्था है, देन डेफिनेटली बेटा वहाँ पर हम मल्टीपल क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं एक सिंगल फील्ड में, क्योंकि जैसे से इससे क्या होगा, खेत में नमी बनी रहेगी, और जब नमी बनेगी तो बेटा जो खेत में बेटा उर्वरकता होगी यानी फर्टिलाइजेशन होगा वो ज़्यादा होगा बेटा, जाहिर सी बात है। सो बेटा दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। As the hypothetical blaze represent a blaze in water up, इनकी riverine plains are well irrigated along with coastal regions in our country. ओके, अब क्या बेटा हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, ठीक है बेटा, कैसा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री है बेटा, जाहिर सी बात। अब जो मोस्टली ब्लेज एरियाज बेटा बसे हुए हैं यानी कि प्लांट किए गए हैं, वो टोटल बैंक ऑफ रिवर्स यानी कि कहाँ, नदियों के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो इरिगेशन का वर्क है, ओके, ज़्यादातर इरिगेशन का जो वर्क है हमारे इंडिया में वो कैनाल्स और बेटा रिवर्स पर डिपेंड करता है बेटा, क्लियर। सो बेटा दिस इज़ दी मेन टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन थ्रू लैंड। लैंड के थ्रू हम कैसे अपना ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, यानी कैसे अपने अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हैं बेटा, क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ बेटा, in contrast, plateau region such as Deccan Plateau have low level of irrigation. अब बेटा जो प्लेट्यू रीजन होते हैं इनमें बेटा बहुत ही कम इरिगेशन का बेटा लेवल है, और जब जाहिर सी बात है अगर बेटा इरिगेशन लेवल इज़ लो, देन बेटा डेफिनेटली क्रॉप यील्डिंग रेट इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है बेटा। अगर बेटा मान के चलो अगर इरिगेशन कम है बेटा, तब क्या है, जाहिर सी बात है वहाँ पर यील्डिंग का जो रेट होगा यानी पैदावार का जो रेट होगा वो भी कम होगा बेटा। थैंक यू।